ओम शांति। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बारे में हम सभी ने सुना है और जब ये सूर्य ग्रहण लगता है, हमें यही बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता है। तो आज हम समझेंगे कि इसका असर क्या पड़ता है। दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य और पृथ्वी उसके बीच में जब कोई ग्रह आ जाता है, तो उसके बीच में ग्रह आने की वजह से उसकी जो रेज है वो सूर्य की छिप जाती है और वो अंधेरा सा छा जाता है। तब ये शब्द यूज किया जाता है कि ग्रहण लग गया। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्या सचमुच इस ग्रहण का हमारे जीवन पे कोई बुरा असर पड़ता है? देखिए, इसका शरीर पर तो असर पड़ सकता है, पर क्या इससे हमारे जीवन पे कोई असर पड़ जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये घर है। अब इस घर में ग्रहण किस चीजों को लगता है? बीमारियों का। इसी तरह इस घर के अंदर एक शक्ति है जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। अब उसको एक्चुअली ग्रहण उस सूर्य का नहीं लगता, उसको लगता है बुराइयों का, विकारों का। अब परम पिता परमात्मा ने हमें बताया है कि आत्मा को ग्रहण लगा क्योंकि हम खुद को भूल गए। जब खुद को भूल गए, क्या करने लगे? परमात्मा को भूल गए। जब दोनों को ही भूल गए तो हम फंस गए इस दुनिया में। फंस गए इन द सेंस, हम बुराइयों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों में फंस गए। इसकी वजह से हम सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये बाहर ढूंढने लग गए। जब बाहर ढूंढने लगे, हमें समझ नहीं आया, तो हमें लगता है कि कहीं डर है। अब इस डर की वजह से ही हम परमात्मा को पूजने लग गए। ग्रहण एक्चुअली आत्मा में लगा है, विकारों का। अब इस ग्रहण को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आध्यात्मिक ज्ञान यानी उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा पर लगे ग्रहण को ये सूर्य नहीं हटा सकता। उसको हटाने के लिए वो परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना पड़ेगा। हम जो ग्रहण पे जो करते हैं पूजा पाठ, वो हम करते रहें, वो गलत नहीं है, करते रहें। पर अब थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा काम तो इस शरीर पर करते हैं, पर शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे। तो इस पर हम जरूर सोचें।